अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग है मेरा नारान व्लॉग का पार्ट 2 और मेरे जो टूर सीरीज़ का ये थर्ड व्लॉग है। आज हम लोग जा रहे हैं सैफुल मलूक और ये उसकी हमारी सैफुल मलूक की जर्नी स्टार्ट हो रही है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था राफ्टिंग तक का, तो राफ्टिंग के बाद हम लोग फिर सैफुल मलूक चले गए थे। सारी आपको डिटेल्स दूंगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, लेकिन उससे पहले आप लोग जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आई नो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो है जैसे कि सीज़न का एंड हो रहा है, हमारा जो ये टूर था ये था सितंबर का टूर। सितंबर में लोग कम जाते हैं इन जगहों पे, इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो हमें जो जीप है वो बहुत इकनॉमिकल मिल गई थी। इवन हमें इस टाइम पे नारान में जितने भी होटल्स हैं उनका भी रेंट काफ़ी कम हुआ है और इन जीप्स का रेंट भी काफ़ी कम है। हमें ये मिली थी आई थिंक 2200 में हमें ये मिली थी, जिसमें वो हमें लेकर गया था और वापस भी लेकर आया था जीप वाला। जितनी देर हम सैफुल मलूक में हमने स्टे किया था वो वहीं पे ही रुका था। आपको 2000 टू 2500 तक मिल जाएगी, लेकिन ये चार्जेस होंगे वीकडेज़ में। अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो वीकेंड पे ये होता है कि चार्जेस थोड़े से वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। यहाँ पे हम दोपहर के टाइम हमने ये जीप ली थी और दोपहर को जा रहे थे। आई वुड प्रेफर कि आप भी दोपहर को ही जाएं, क्योंकि सुबह को जीप वालों को बहुत जल्दी होती है कि हम लोग जल्दी से वापस आएँ और अपना नेक्स्ट टूर लें और फिर से जाएं। हमें इतने में जीप मिल गई। रास्ता बहुत प्यारा था लेकिन बहुत ही पथरीला रास्ता था। रोड्स बहुत नैरो नहीं थी, ऐसा नहीं लगता कि आप बस गिर जाएंगे, आपको इतना डर नहीं लगता लाइक एज़ कम्पेयर टू शरान फॉरेस्ट की रोड्स। शरान फॉरेस्ट की रोड्स इतनी छोटी थी कि वहाँ पे हार्डली एक जीप चल सकती है, लेकिन सैफुल मलूक की रोड्स उस तरह से नहीं है, लेकिन बस बहुत ज़्यादा पथरीली हैं। और लेकिन इस रोड पर आप एक साथ एक जीप जा रही है और एक आ रही है, लाइक दो जीप्स जो हैं वो इजीली चल जाती हैं। इतना ज़्यादा इसका जो है रोड्स जो है वो इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन बहुत डर्ट होती है रास्ते में। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, नारान में टेम्परेचर जो है वो गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, हमारी जीप जा रही थी, तो वेदर बहुत अच्छा होता जा रहा था और सैफुल मलूक पे तो बहुत अच्छा वेदर हो गया था। जब मैं ये व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे लगा था कि शायद मैं 2 वीडियोस में अपना सारी जर्नी जो है वो कवर कर लूँगी, अपना पूरा टूर। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है जो कि मैं छोटी सी वीडियोस में या 2 वीडियोस में कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद आई थिंक मेरा एक और व्लॉग भी आएगा मेरे इस टूर का। फाइनली हम लोग सैफुल मलूक झील पे पहुँच चुके हैं। पहुंचने पे यहाँ पे बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे। सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो मलका पर्वत के पहाड़ हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे वो। जीप्स देखें आप, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन जब हम लोग जाने लगे थे तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। बहुत जीप्स थी, बहुत रश हो गया था। जैसे ही हम लोग जीप से उतरे तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वाले खड़े थे, तो हमने उनसे हॉर्स लिया। कभी मैंने हॉर्स पे नहीं बैठी थी, हॉर्स पे हम लोग बैठे हैं और हॉर्स राइडिंग के थ्रू ही हम लोग फिर नीचे गए। नीचे लेक तक हमें वो ले गए थे। और मुझे मैं जब बैठी हूँ तो सीरियसली मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आप अपने पाँव से ना नीचे पैडल्स पे आप ज़ोर दें, इससे आपका बैलेंस बनेगा। देन फाइनली मैं उस पर बैठ सकी। लेकिन जिस तरह से वो नीचे जा रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बस अभी मैंने हॉर्स से गिर जाना है। बट ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत ज़्यादा किया। और आप साथ साथ व्यूज़ देखें, कितने प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पे।
अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का आपको ज़्यादा मज़ा कब आता है? जब आप जून जुलाई में जाते हैं। मैं जब फ़र्स्ट टाइम गई थी नारायण कागान, तो मैं गई थी आई थिंक जून में गई थी, जून के एंड था या जुलाई का स्टार्ट था। तो उस टाइम आपको ग्लेशियर्स वगैरह भी नज़र आते हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ भी होती है थोड़ी बहुत। लेकिन अब सितंबर में जो हम लोग ऑलमोस्ट सितंबर के एंड में गए थे, तो तब तक कोई बर्फ़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इन्जॉय तो हमने इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा किया, क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ गए थे और हमें 1 वीक ऑलमोस्ट लग गए थे। तो इन्जॉय तो मैंने पहले से भी ज़्यादा किया, लेकिन जो व्यूज़ है ना, आपको जून जुलाई में सबसे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ तब मिलते हैं आपको। और ये हॉर्स वाले ने हमसे 200 ईच पर्सन के लिए थे, जो कि बहुत ही इकनॉमिकल हैं। और फिर हम लोगों को वो नीचे लेक तक ले गया था। डालो जरा ऐसी वीडियो बन रही है। सलाजित वाला भी है करके नहीं, कौन सा? सलाजित वाला वो कौन सा होता है? वो दर्दों के लिए अच्छा होता है, दवाई होता है वो। तो फिर हम लोग कुछ देर बैठे हैं नीचे लेक के पास आके, और कहवा वगैरह पिया हमने। थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। लेक के पास व्यूज़ बहुत प्यारे थे, और यहाँ का पानी, क्योंकि धूप थी, तो बिल्कुल ना सैफुल मलूक का पानी ऐसे ग्लिटर की तरह चमक रहा था। वीडियोस में मुझे पता है वो ग्लिटर नज़र नहीं आ रहा, वो शाइन नहीं नज़र आ रही, लेकिन पानी बिल्कुल ग्लिटर की तरह ना स्पार्कल कर रहा था। और एकदम से बादल आ जाते थे, फ़ौरन से सब कुछ डार्क हो जाता था, और फिर बादल हटते थे, और फिर धूप आ जाती थी। तो फ़ौरन से ना, अब यहाँ पे देखें पानी कैसे चमक रहा है, जिस तरह से ग्लिटर होता है, क्योंकि यहाँ पे साथ ही मलका पर्वत के सैफुल मलूक के साथ पहाड़ हैं, बहुत प्यारे पहाड़ हैं, और आपको इतना अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करते हैं वो पहाड़। तो उनके ऊपर तो बादल रहते हैं, उनका टेम्परेचर भी फ़ौरन से सडनली चेंज हो जाता है। इसीलिए इधर सैफुल मलूक पे भी कभी बादल आ रहे थे, कभी जा रहे थे। ये देखें सामने जो मैं आपको पहाड़ दिखा रही हूँ। और अब दोपहर का टाइम हो गया था, हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने फिर खाना खाया। हमने यहीं पे ऊपर आके खाना खाया था सैफुल मलूक पे ही। और टू बी ऑनेस्ट, सैफुल मलूक पे ऊपर की तरफ चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना सांस चढ़ जाता है, क्योंकि हमें इस तरह के एरियाज़ में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। और हमने मंगवाया था बीफ पुलाव, और साथ में पकौड़े और रोटियां मंगवाई थी, साथ केचप थी और चाय मंगवाई थी हमने। खाना अच्छा था, पुलाव भी मज़े का था। सो थोड़ा सा हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग फिर नीचे गए। तो मैं तो यही सबको कहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी ना बूढ़ी ख़वातीन भी थी, जो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रही थी। बार बार उनको स्टे करना पड़ रहा था, बैठती थी, सांस लेती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ती थी। तो अगर आपको, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हॉर्स वाले नीचे भी होते हैं, तो आप हॉर्स राइडिंग के थ्रू ही ऊपर आ सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो खाना खा के हम दोबारा नीचे आए हैं, और ये भाई जो हैं इनके पास कैब्स थी, तो हमने इनसे कैब्स ली, थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, और इन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट किया था। और ये तो इस तरह से शूट कर रहे थे जैसे कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं। अच्छा, वहाँ पे सैफुल मलूक पे जाने से पहले मैंने लोगों के जब रिव्यूज़ सुने थे, तो लोग कहते थे कि उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। बट नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जितना वहाँ जाके एंजॉय किया वो मैं जानती हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत ही प्यारे व्यूज़, लेक बहुत खूबसूरत है, उसके साथ जो पहाड़ हैं वो इतने प्यारे लगते हैं देखने में। तो आप ज़रूर जाएं, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर जाएं। यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, और जाके थोड़ी देर स्पेंड करें, कुछ टाइम स्पेंड करें, ये नहीं कि फ़ौरन से आ जाएं। अब इस पानी में हम लोग बैठे थे, इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि आप एक सेकंड के लिए भी अपने पाँव अंदर डिप नहीं कर सकते थे।
पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हमारा टाइम हो रहा था घर वापस जाने का, घर नहीं सॉरी, नारायण होटल्स में जाने का। सो अब हम लोग वापस जाते हैं और आगे का जो व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई लव दिस प्लेस एंड डेफिनेटली मैं हमें दोबारा भी वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।